हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। फिर से प्रभु आपको आशीष दे भाई बहनों। प्रभु बहुत महान है भाई बहनों। परमेश्वर आपकी सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो जय देने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही वचन के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें तो और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपने मसीह भाई बहनों में भी शेयर करें। हालेलुया भाई बहनों, परमेश्वर ने इजरायलियों पर क्रोध किया। हालेलुया, ये बात है भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर जानने पर मिलता है। जब मैं ऐसा विषय आपके लिए लेकर आया हूँ तो ये जानने मिलता है कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हाँ भाई, परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ तक कि नए नियम में यीशु मसीह ने भी क्रोध करके दिखाया। उनके कबूतर बेचने वाले, बकरी बेचने वाले दुकानों को उठा के इधर उधर फेंक दिया और वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मेरा घर डाकू की खो मत बनाओ, इसको मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया। हालेलुया, क्रोध किया। हालेलुया, हम देखते हैं कि ये क्रोध क्या है भाई बहनों। हम में से कई मसीह लोग हैं जो एक दूसरे को दोषारोपण करने के लिए, एक दूसरे की मसीहत को कम करने के लिए या नीचे दिखाने के लिए वो ऐसा बोलते हैं। देखो तुम मसीह का जन है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हालेलुया, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह क्रोध करने नहीं कहा, यीशु मसीह ने गुस्सा करने नहीं कहा। भाई बहनों, गुस्सा परमेश्वर का एक गिफ्ट है लोगों के जीवन में। हालेलुया, क्रोध जो है एक गिफ्ट है। हालेलुया, वो इसलिए भाई बहनों कि देखिए, परमेश्वर अगर क्रोध ना करे तो वो शासन नहीं कर सकता, लोग उससे डरेंगे भी नहीं। हालेलुया, तब आप कहेंगे कि क्या परमेश्वर लोगों को डराकर हुकूमत करना चाहता है? नहीं नहीं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर जब इस धरती, सारी सृष्टि पर अपना राज्य करता है अपनी सामर्थ्य से, तो वो ये चाहता है कि सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से रहे, अच्छी तौर तरीके से रहे, सजा सजाया रहे। और उसको अच्छे रूप में लाने के लिए जो जरूरत है वो है शासन करना। और शासन करने वाला व्यक्ति यदि अच्छी और बुरी बात की लिए प्रतिक्रिया ना दे सके, मतलब क्रोध या प्यार ना कर सके, तो वो शासन नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, अगर परमेश्वर क्रोध ना करे तो फिर फिरौन भी अपने मन को नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली छुड़ाए नहीं जाते और आज अब्राहम का वंश वही होता और हम अब्राहम के वंश के अनुसार प्रतिज्ञा के वारिस नहीं होते। हालेलुया, परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे नीचे गिर कर वहां उसको क्रोध करना पड़ता है। हालेलुया, ताकि सारी सृष्टि को, सारे लोगों को वो अपने शासन में पूरे भय के साथ सही रीति से, न्याय से चला सके। हालेलुया भाई बहनों, यही गिफ्ट परमेश्वर ने मनुष्यों को भी दिया है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर ये गिफ्ट है। हालेलुया, परमेश्वर के अंदर ये स्वभाव है क्रोध। हालेलुया, ये आपको भी दिया है। जब कोई आपके दिल को दुखाता है या कोई आपसे आपकी बात नहीं सुनता है या कोई इग्नोरेंस करता है तो आपको क्रोध आता है। हालेलुया, क्रोध आता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपको परमेश्वर के समान बनाया गया है। हालेलुया, अगर मान लीजिए आप अपने परिवार में रह रहे हैं और आपके बच्चे बहुत सारा काम बिगाड़ रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे और वो छोटे से बड़े हो रहे हैं ऐसे ही करते करते, और आप उन पर क्रोध नहीं करेंगे तो आप अपनी संतान को खो देंगे। हालेलुया, आप अपने परिवार को तोड़ देंगे। हालेलुया, आपको क्रोध एक गिफ्ट के रूप में मिला है। हालेलुया, परमेश्वर भी क्रोध करता है भाई बहनों। परमेश्वर ने क्रोध किया है, परमेश्वर ने क्रोध किया है। परमेश्वर ने बहुत क्रोधित हो गया था, परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया था। एक बात हम जब देखेंगे इसमें निर्गमन की पत्री 32 अध्याय में 9 से पढ़ेंगे कि उसमें वचन क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए
कि यह उनको बुरे अभिप्राय पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया है। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। हालेलुया। ऐसा क्या कर दिया उसकी प्रजा ने जिससे परमेश्वर को इतना क्रोध आया। हालेलुया। भाई, परमेश्वर को क्रोध इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया, इतने बड़े बड़े काम किए, फिरौन के मिस्र देश से, फिरौन के वश से, फिरौन के हाथ से, उसके बंधन से आजाद कराया उनको। हालेलुया। लाल समंदर को दो भाग किया परमेश्वर ने, चट्टान में से पानी निकाला परमेश्वर ने। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था की आज्ञा देने के लिए फिर से मूसा को पर्वत पर बुलाया, तो फिर से मूसा पर्वत के पास ऊपर गया और फिर से वो परमेश्वर से व्यवस्था प्राप्त करने लगा। निर्गमन 32 अध्याय में 31 से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 32 अध्याय में 9 पद से ये बातें हैं कि वो पर्वत पर चढ़ा चढ़ा सारी व्यवस्था की बातों को रिसीव कर रहा था। हाँ, विष्णु ने जब उसे बुलाया तो उससे बातें की, और जब इजरायलियों ने देखा कि इसको आने में देर हो रही है मूसा को, तब उसने क्या किया, उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया कि देखो अब मूसा हमारे पास नहीं आएगा, हम अपने लिए ईश्वर का ईश्वर को की एक मूर्ति बना लें। और उन्होंने बनाया और उसको दंडवत करने लगे। तब परमेश्वर ने कहा, देख मेरी प्रजा के लोग हठीले हैं, मैंने उन्हें देखा है, इसलिए मेरा क्रोध उन पर भड़का है, मैं उनको सत्यानाश कर डालने पर हूं, इसलिए मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब परमेश्वर भी, एक बात देखिए यहाँ पर, परमेश्वर के पास कोई मिशन है आपको लेकर के, कोई उद्देश्य है आपको लेकर के, लेकिन उस उद्देश्य में बार बार मनुष्य बार बार इतना दुर्बल, इतना कमजोर है कि बार बार परमेश्वर चोटित होता है। हालेलुया। बार बार चोटित होता, फिर उसका दिल दुखित हो गया, फिर उसका दिल दुखित हो गया, क्योंकि कई बार इस्राएलियों ने उनको दुखित किया परमेश्वर को। पहले तो पानी नहीं मिला तो मूसा से कहने लगे हमें मारने के लिए लेकर आया है, फिर रोटी नहीं मिली तो मूसा से कहने लगे हमें जंगल में खत्म भूखा मारने के लिए लेके आया। बहुत सारे प्रभु ने जंगल में रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ किया, उनको चंगा भी किया। हालेलुया। लेकिन बहुत कुछ में परमेश्वर ने उनको संभाला, लेकिन फिर भी वो बार बार वैसा करते गए, और अब की बार उन्होंने देव परमेश्वर को ही बना डाला, एक बछड़े के रूप में उसी को परमेश्वर बनाकर वो दंडवत करने लगे। तो परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। परमेश्वर कहता है कि मेरा क्रोध उन पर भड़क गया है, इसलिए अब मैं तुझसे जाति बनाऊंगा। सोचिए भाई बहनों, ऐसा कैसा लगता होगा कि सारी मेहनत परमेश्वर ने की, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और उन लोगों को छुड़ा भी दिया। उन लोगों को छुड़ाने के बाद वे लोग नाकाम रहे, परमेश्वर के कोई काम के नहीं रहे। तो फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब कोई नहीं मिल रहा तो तू मिल जा, लेकिन परमेश्वर को कोई ना कोई चाहिए कि जिसके द्वारा वो पृथ्वी पर काम कर सके। हालेलुया। आज भाई बहनों, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर खोज रहा है कि सही माइंड के, जानते भाई बहनों, लोग तो बहुत हैं लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करने वाले नहीं है। परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग कुछ करना भी चाहते हैं, अपने घर से बहुत कुछ बलिदान भी कर चुके हैं, त्याग दे चुके हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर के काम के नहीं है। हालेलुया। अच्छी बातें बोलते हैं, बाइबल अच्छी पढ़ते हैं, या तो उनमें एक कमी होती है, वे बहस ज्यादा करते हैं, वे तर्कशील होते हैं, वे तर्क ज्यादा करते हैं, बस इसी में काटे जा रहे हैं और इसी को अपने परमेश्वर की सेवा समझ रहे हैं। इसीलिए शायद वे परमेश्वर के लिए सही लोग नहीं हैं। परमेश्वर को सही लोग चाहिए, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। भाई बहनों, मजदूर सिर्फ हसिया और दराती लेकर सिर्फ खेत की फसल काटने के लिए तैयार है तो इसका मतलब वो सही मजदूर है। शायद खेतों में ऐसा चलता होगा, लेकिन एक अच्छे पैमाने पर जिसकी फसल होती है उसको काटने के लिए उस मालिक को एक समझदार और अच्छे और रेगुलरली उसके साथ काम कर सके ऐसा व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। लेकिन ऐसे व्यक्ति की बहुत कमी है। जब इस बारे में मैं सोचता हूँ, मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ। परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको क्या चाहिए? क्या हम वो अपने जीवन से दे सकते हैं? क्या वो हम आपके लिए कर सकते हैं जो आप हमसे चाहते हैं?
क्या हम वो करें भी तो क्या हम उसी रीति से कर सकते हैं जिस समझ से आपने इस पृथ्वी पर काम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे नहीं मिले, इजरायली लोगों को इतना हेल्प करने के बाद भी उसे वो इजरायली उस अवस्था में नहीं पाया, उसने उस परमेश्वर ने उस अवस्था में इजरायलियों को नहीं पाया जिनको लेकर एक बड़ा उद्देश्य को पूरा करना था। तो वो बोल रहा है कि मूसा मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। तब मूसा ने कहा हे परमेश्वर, मिस्री लोग क्यों कहने पाए, दूसरे लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर बुरे अभिप्राय से धरती से मिटाने को जंगलों में पर्वतों में नष्ट कर डालने के लिए उनको मिस्र से छुड़ा ले आया है। हालेलुया, क्यों कहने पाए। इस तरह का काम तुझसे दूर रहे, इस तरह का काम करने से तू फिर जा। हालेलुया। सच में एक बात तो है कि परमेश्वर और मूसा के बीच का जो संबंध है, वो परमेश्वर और मूसा के बीच में एक दास और स्वामी का संबंध भी है, एक मित्र का भी संबंध है, एक मजदूर का भी संबंध दिखाई दे रहा है कि मूसा को उसने काम सौंपा है। हालेलुया। यहाँ पे देख रहा है कि मूसा उस बात को समझ पा रहा है कि परमेश्वर कितना दुखित है, और मूसा अपने आप को उपलब्धि भी कराया है परमेश्वर के लिए, उस कार्य को करने के लिए, जिससे कि वो उसको सही समझ भी दे रहा है कि प्रभु हालेलुया, इस तरह का काम तुझसे दूर रहे, तो इस तरह का काम करने से फिर जा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा क्यों कहने पाए लोग कि उनका परमेश्वर मार डालने के लिए आया। तो याद कर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से तूने अपनी ही शपथ खाकर उनसे वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तू इनको नष्ट ना कर, उसे वो स्मरण दिलाया। भाई बहनों, परमेश्वर जितना इच्छुक है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उतना ही इच्छुक मूसा भी यहाँ पे लग रहा है। मतलब मूसा और परमेश्वर के साथ कोई मालिक और नौकर का संबंध नहीं है, परंतु ऐसा लग रहा है ये मिशन दोनों का है। हालेलुया। ये उद्देश्य दोनों का है। हालेलुया। दोनों इसको संभालना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। हालेलुया। दोनों इसको चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर की जब सेवा करते हैं तो जिस तरह से परमेश्वर चाहता है, क्या हम और हमारा परमेश्वर दोनों ये चाहते हैं? क्योंकि दोनों चाहेंगे तो दोनों एक दूसरे को सहमति देकर, समझाकर, एक दूसरे में बात करके आगे की तरफ ही जाएंगे। मूसा हिम्मत टूटने वाली बात नहीं कर रहा है कि परमेश्वर, हाँ परमेश्वर तू सही कह रहा है, अब तू नहीं कर पा रहा तो मेरे ही द्वारा जाति बनाना। नहीं नहीं, परमेश्वर को मूसा सही सलाह दे रहा है, क्योंकि मूसा भी एक्टिव है काम करने के लिए। हालेलुया। मूसा भी चाहता है कि प्रभु का काम करे। जैसा प्रभु सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन वो भी चाहता है कि ये इस रीति से ना हो, परंतु परमेश्वर जिस रीति से चाहता है उसी रीति से हो। हालेलुया। हालेलुया। दोनों की इच्छाएं, चाहते मिल रही है भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। उसने जब ऐसी बातें की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मूसा ने जब ऐसी बातें की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और क्या हुआ पता है? तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। 14 पद में। हालेलुया। उसने हानि नहीं की, परमेश्वर संभल गया। हालेलुया। भाई बहनों, एक बात भाई, परमेश्वर को संभालने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर उल्टा संभालता है सबको। लेकिन यहां अगर वैसा सोच के चले कि परमेश्वर को मूसा की राय की क्या जरूरत, मूसा से ज्यादा होशियार तो परमेश्वर है ही। हालेलुया। हाँ भाई बहनों, सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जैसे अपने मित्र, सच्चे मित्र के सामने जितना खुलता है, चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान हो, चाहे कितना भी उसके पास पैसा हो, जितना वो खुलकर एक मित्र के लिए वो आता है, उतना खुलकर वो सबके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी पोजीशन है, कुछ है उसका। परमेश्वर सर्वशक्तिमान बेशक है, लेकिन उसके अंदर हृदय जो है, जो स्वभाव जो है, वो आपके अंदर जो स्वभाव है वही स्वभाव है उसका। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप बनाया भाई बहनों। इसलिए इस बात पर गौर करें कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपनी महानता
का लेवल, जब कभी किसी को अपना मित्र बनाता है तो अपनी महानता का लेवल भूलकर उसके बराबर होकर उससे बात करता है। देखिए भाई बहनों, सदोम और अमोरा को परमेश्वर नष्ट करने पर जा रहा था। 12 अध्याय में लिखा है कि उसने कहा, क्या मैं अब्राहम से इन बातों को छिपाए रखूं? नहीं, एक मनुष्य है लेकिन उससे भी नहीं छिपाना चाहता। क्यों? क्योंकि जब एक मित्रता हो जाती है हमें एक दूसरे से, तब जितना भी सामर्थ्य हो हमारे, जितने भी हम महान हो, एक मित्र के सामने हम खुल के आते हैं। हालेलुया। एक मित्र के सामने हम खुल के आते हैं। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। तुम मेरे मित्र हो। और मैं कैसे समझाऊं? अगर आप वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मसीह भाई बहनों को भेजें ताकि वो भी जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्रोध किया और मूसा ने परमेश्वर से विनती की। हालेलुया। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। हालेलुया। क्या आप अपनी सेवकाई को, क्या आप अपने चर्च में पास्टर के साथ मिलकर, परमेश्वर के साथ मिलकर इस प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आज प्रार्थना भी कीजिए कि करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई बहनों, हम कभी कभी मूढ़ी हो जाते हैं। हम कभी कभी सारी चीज मिलने के द्वारा हम बिगड़ जाते हैं, हमारे स्वभाव बिगड़ जाते हैं, हम उथल पुथल रास्ते में चलने लगते हैं, हम सोचने समझने को भी मन नहीं लगाते हैं। जब परमेश्वर बात कर रहा होता है फिर भी हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो परमेश्वर क्रोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्रोध करता है। हालेलुया। भाई बहनों, ऐसा मत समझना कि अभी तो यीशु मसीह ने लहू बहा दिया तो क्या परमेश्वर हमको क्रोध नहीं करेगा? क्रोध, हालेलुया, लेकिन बाद में न्याय जरूर करेगा और उस समय उसका क्रोध आपको समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है भाई बहनों। परमेश्वर क्रोध किया इस्राएलियों पर। हम बिगड़ जाते हैं, हम पाप करने लगते हैं, हम पाप करते करते इतने दूर चले जाते हैं कि हमें परमेश्वर के पास आना एक शर्म की बात लगने लगती है। कैसे जाएं? क्योंकि हम जान रहे हैं, मेरे मन जान रहा है, मेरा विवेक जान रहा है, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बोलूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन इतना प्यार करता है परमेश्वर आपको कि वो फिर भी इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय का 16 पद में कहता है, लेखक कहता है, इसलिए आओ हम यहाँ बांध कर उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं जिससे हमें आवश्यकता के समय सहायता प्राप्त हो। इसका मतलब क्या है? आप जब दूर भाग रहे हैं, आप जब शर्म महसूस कर रहे हैं, आप जब परमेश्वर के सामना करना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब उसी पल आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है परमेश्वर की। हालेलुया। उसी पल सबसे ज्यादा आवश्यकता है आप कहें, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, मैंने गलत काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसको बोले। जब परमेश्वर आपको अपना मित्र समझता है तो आप और हम क्यों उससे भागे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ मित्रता का संबंध रख दिया, हमें अपनी संतान भी बना लिया, बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। लेकिन हम उससे फिर भी दूर भाग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज ये शिक्षा दे रहा है भाई बहनों, इसको अपना ले, इसको ग्रहण कर ले, इससे सीखें। हालेलुया। भजन संहिता 111 का 2 पद पढ़ेंगे। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। अगर आप आज परमेश्वर के कामों पर ध्यान नहीं लगा रहे कि परमेश्वर ने आपको कैसे छुड़ाया, परमेश्वर ने आपको कैसे जीवित रखा, परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, परमेश्वर ने आपका ख्याल रखा, तो आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है परमेश्वर के पास से। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को याद नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका ध्यान परमेश्वर से हट रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर को ध्यान लगाते हैं वे उसके बड़े कामों को याद रखते हैं। जितने परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं वो परमेश्वर के कामों का ध्यान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 107 का 15 पद पढ़ेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया।
जब हमारे जीवन में धन्यवाद की कमी आती है तो समझ जाइए कि आपकी दूरी परमेश्वर से बढ़ रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्यों के लिए आश्चर्य कर्म करता है, जिनके लिए वो मनुष्य धन्यवाद करें, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करते, प्रभु सुबह मुझे दिया, रात मुझे दिया, सही सलामत रखा, अच्छे से रखा, प्रभु धन्यवाद। इस धन्यवाद को ना भूलें, हमेशा हर बात में धन्यवाद ही रहे। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। जिस पल जिस दिन से आप धन्यवाद करना भूलते हैं, बस आप शैतान के कब्जे में आते हैं, शैतान के कंट्रोल में आते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं लग रहा है। हालेलुया। इस बात को संभालें। और जब नहीं लगता है तो हम इजरायली जैसी गलती करते हैं, जिससे कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न रहे? हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर का क्रोध ना हो, उसका प्रेम हो। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक को छू और आशीष दे। प्रभु हर एक को ब्लेस कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता उनकी जरूरतों को पूरा कर यीशु के नाम में, जिसके कारण प्रभु उनका ध्यान आपकी ओर नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक आपसे भटकाने वाली आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो प्रभु तेरे परमेश्वर तेरे मार्गों से भटकाती है, यीशु के नाम से उसे हुक्म करता हूं इसी वक्त निकल जाए उनके जीवन से, निकल जाए उनके जीवन से। इग्नोरेंस, स्पिरिट ऑफ इग्नोरेंस, आई कमांड टू लिव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर एक अनदेखेपन की आत्मा जो परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर रही है, यीशु के नाम से मैं हुक्म करता हूं उनके जीवन को छोड़कर चल जाए। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से छू प्रभु अपने बेटे और बेटियों को क्षमा कर, उन सभी बुरी बातों के लिए प्रभु जिनमें वे फंसे हुए हैं प्रभु जी, उन्हें धोकर साफ कर, शुद्ध कर प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, उनके नौकरी, उनके हर एक चीज को प्रभु तू बरकत दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग हमारे वीडियो को रेगुलर पाना चाहते हैं कि हमारे वीडियो आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। प्रभु आपको आशीष दे और सारे मसीह भाई बहनों में भी इस वीडियो को शेयर करें। जय मसीह की।